क्वेश्चन में हमसे कहा गया है द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड्स इन अ लोकेलिटी। एक लोकेलिटी है, उसमें 25 हाउस होल्ड्स में 25 घरों में जो डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड होता है उसका डेटा यहाँ पर हमको प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो एक लोकेलिटी के 25 घरों में जो डेली एक्सपेंडिचर होता है फूड में उसका डेटा यहाँ पर हमको प्रोवाइड किया गया है। डेली एक्सपेंडिचर यहाँ पर हमको क्लास इंटरवल के फॉर्म में दिया गया है एंड नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स, जो नंबर ऑफ घर हैं वो हमको यहाँ पर फ्रिक्वेंसी के फॉर्म पे दिया गया है। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि हमारा डेली एक्सपेंडिचर हमको क्लास इंटरवल के फॉर्म पे दिया गया है। डेली एक्सपेंडिचर जहाँ पर 100 से 150 होता है, ऐसे 4 घर हैं, ऐसे 4 हाउस हैं। 150 से 200 एक्सपेंडिचर जिन घरों में होता है ऐसे 5 हाउस हैं। 200 से 250 एक्सपेंडिचर जहाँ पर डेली होता है वहाँ पर वैसे 12 घर हैं। इस प्रकार से हमको ये डेटा दिया गया है ना, तो ये हमारा CI है, करेक्ट, और ये हमारा फ्रीक्वेंसी है। हाँ, तो इसका मीन निकालते हैं। ठीक है, और मीन निकालने के लिए हम सूटेबल मेथड का यूज़ करेंगे। ये नहीं कि हम एक ही बारी में सॉल्व करने बैठ जाएं, हमें देखना है कि कौन सा मेथड यहाँ लगाना चाहिए, कौन सा नहीं लगाना चाहिए। तो मेथड सूटेबल लेकर के हमने मीन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो हम क्लास इंटरवल को नोट डाउन करेंगे ना। क्लास इंटरवल हमारा है 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। ये क्लास इंटरवल्स यहाँ पर हमको गिवन है ना, एंड इनकी फ्रिक्वेंसीज भी हमको गिवन है ना, जो कि नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स है ना। तो फ्रिक्वेंसीज को हम एफ आइटा से डिनोट करते हैं, और वो यहाँ पर हमारे पास में है 4, 5, 12, 2 एंड 2। फ्रिक्वेंसीज भी हमको दे रखा है, क्लास इंटरवल भी हमने नोट डाउन कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम सबसे पहले क्लास मार्क निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे? क्लास मार्क। क्लास मार्क को हम एक्स आइटा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एक्स आइटा से। ठीक है, और क्लास मार्क को निकालने का जो तरीका है वो है लोअर लिमिट लो क्लास इंटरवल की, उसके साथ में अपर लिमिट को ऐड करो एंड 2 से डिवाइड कर दो। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट क्लास इंटरवल का क्लास मार्क निकालते हैं। ठीक है, इसका लोअर लिमिट है 100, इसका अपर लिमिट है 150। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 250। 250 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास में 125। ठीक है, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 150 प्लस 200 हो जाएगा 350। 350 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 175। तो सेकेंड क्लास इंटरवल का क्लास मार्क आ जाएगा 175। थर्ड क्लास इंटरवल का क्लास मार्क आएगा 225, फिर 275। ठीक है ना, इसी प्रकार से लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो तो क्लास मार्क आ जाता है। तो इसी प्रकार से हम इनका भी क्लास मार्क यहाँ पर लिख लेंगे। हाँ, फिर आएगा 325 यहाँ पर। हाँ, तो सभी क्लास इंटरवल्स का यहाँ पर हमने क्लास मार्क लिख लिया। इन सभी क्लास इंटरवल्स का यहाँ पर क्लास मार्क लिख लिया। इन दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, है ना। इन दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, इतना आ गया। इन दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, इतना आ गया। इन दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, इतना आ गया। इन दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, इतना आ गया। करेक्ट, तो क्लास मार्क भी आ गया हमारे पास में। अब हमने निकालना है डी आइटा। डी आइटा अगर हमको निकालना है तो डी आइटा कितना होता है? डी आइटा अगर हमको चाहिए, अब मैं क्यों डी आइटा निकाल रहा हूँ? पहली बात तो क्यों निकाल रहा हूँ ना, मैंने क्यों अभी यहाँ पर एफ आई एक्स आई करके इस डेटा को सॉल्व करके मीन नहीं निकाला? मैंने इसलिए नहीं निकाला क्योंकि मैंने देखा कि जो ये क्लास मार्क है ना काफ़ी बड़ा नंबर है, और जब क्लास मार्क में बहुत बड़े बड़े नंबर हैं तो अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मुझे बहुत बड़ा डेटा मिलेगा, और जिससे सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस एक्स आइटा वाले डेटा को थोड़ा छोटा करने के लिए DI पर जाता हूँ, डेविएशन पर जाता हूँ। ठीक है, डेविएशन को निकालने का तरीका क्या है? डेविएशन को निकालने का तरीका है कि आप क्लास मार्क में से, ये जो क्लास मार्क आपके पास में है इसमें से किसी एक को मीन एज्यूम कर लीजिए, मीन मान लीजिए। ठीक है, किसी भी एक को मीन मान लीजिए, फिर क्लास मार्क में से उस एज्यूम मीन को माइनस करिए तो आपके पास में DI आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास में यहाँ पर क्लास मार्क है ना, यहाँ पर इसमें से हम
ये बीच वाले डेटा को मीन अज्यूम कर लेते हैं, मीन मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। अज्यूम मीन को हम ए से डिनोट करते हैं और हम इसको मीन मान रहे हैं। हमारा मीन कितना है 225 है। हाँ, ये हमने मान लिया अभी के लिए। एक्चुअल में 225 मीन नहीं है, मीन तो अभी हमने निकालना है। अभी हमने सिर्फ यहाँ ये सपोज कर लिया कि इस क्लास मार्क के अकॉर्डिंग मीन कितना है 225 है। ये हमारा अज्यूम मीन हो गया। अब अज्यूम मीन हो गया, अब करना क्या है, DI निकालने के लिए आपको x आइटा में से अज्यूम मीन को माइनस करना है। अब देखिए फर्स्ट क्लास इंटरवल का क्लास मार्क है, x आइटा है 125 फर्स्ट क्लास इंटरवल का। इसमें से हम अज्यूम मीन 225 को माइनस करेंगे, तो 125 में से 225 को माइनस करेंगे तो आएगा -100। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फर्स्ट DI। अब इसमें से सेकेंड x आइटा में से अज्यूम मीन को माइनस करेंगे, तो 175 में से 225 को माइनस करेंगे तो आएगा -50, फिर आएगा 0, फिर आएगा 50, फिर आएगा 100। तो इस प्रकार से हमने ये जो x आइटास थे ना, इनमें से हमने क्या किया, अज्यूम मीन को माइनस कर करके यहाँ पर DI को लिख लिया। हाँ, DI को लिख लिया, कोई प्रॉब्लम। अब DI भी आ गया, तो हमने देखा कि क्या अभी सॉल्व कर दें, तो हमने देखा यार सॉल्व करने में ना अभी थोड़ा सा हमको ध्यान देना चाहिए कि सॉल्व के लायक है या नहीं। तो अभी हमने देखा अभी भी जो यहाँ पर मेरे पास में DI आया है ना, XI को छोटा तो कर लिया मैंने यहाँ DI बना लिया, लेकिन अभी भी ये DI बड़ा है, थोड़ा और छोटा किया जा सकता है। तो कैसे करें, तो इस DI को छोटा करना है तो आपको UI निकालना पड़ता है, और UI निकालने का तरीका है कि DI को आप H से डिवाइड कर दो, DI को H से डिवाइड कर दो। अब H क्या होता है भाई, H होता है क्लास साइज। क्या होता है, क्लास साइज। ठीक है, H होता है क्लास साइज। अब क्लास साइज कैसे निकालते हैं, क्लास साइज निकालना है तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर दो। ठीक है, कोई भी एक क्लास इंटरवल लो, उसके अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर दो तो क्लास साइज आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, लेकिन ये तब करना जब यहाँ देखना कि जो क्लास इंटरवल है ना, अगर क्लास इंटरवल जितने भी यहाँ पर हमको दिए गए ना, ये जो क्लास इंटरवल्स दिए गए हैं, अगर इनका गैप सबका इक्वल हो तभी UI निकालना और इस फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करना, अदरवाइज यहाँ DI से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। ठीक है ना, लेकिन अभी हमने देखा कि यहाँ पर जितने क्लास इंटरवल्स हैं सब में इक्वल गैप्स है ना, सब में गैप्स देखोगे तो कितना है, 150 में से 100 गया, 50 का गैप है, सभी में 50 का गैप है। तो यहाँ पर क्लास साइज कितना है हमारे पास में, H कितना है, इस वाले फर्स्ट क्लास इंटरवल से देखो तो 150 माइनस 100 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि 50 हमारे पास में क्लास साइज है। ठीक है, तो अब करना क्या है, UI को निकालने के लिए, यहाँ पर UI को निकालने के लिए जो हमारे पास में DI है ना, ये जो DI है इसको H से डिवाइड करना है। अब देखो पहला DI कितना है, पहला DI है -100, तो हम -100 को 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा -2, फिर -50 को 50 से डिवाइड करेंगे तो आएगा -1, फिर 0 को 50 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2। तो हमने यहाँ पर सारे UI को फाइंड आउट कर दिया, ये सारे UI को हमने फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, अब UI भी हमारे पास में आ गया। अब जरा डेटा को देखो, अरे कितना छोटा हो गया, कहाँ XI हमने स्टार्ट किया था 125 175 ऐसे है ना, फिर DI पे पहुँचे थे तो -100 -50 पर पहुँच गए थे, अब तो कितना छोटा हो गया, -2 -1 तक पहुँच गया। अब इससे छोटा तो हो नहीं सकते है ना, तो अब क्वेश्चन को आराम से सॉल्व किया जा सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम FI से UI को मल्टीप्लाई करेंगे। FI से UI को मल्टीप्लाई करके फिर जब हम मीन निकालते हैं ना, तो इस मेथड को हम बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। तो यहाँ पर हम स्टेप डेविएशन मेथड लगाने जा रहे हैं, क्योंकि स्टेप डेविएशन मेथड से ये क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो सकता है ना। अब याद रखना कि हमारा अज्यूम मीन 225 है एंड H हमारा 50 है। A हमारा कितना है 225 जो कि यहाँ पर था ना, और H हमारा कितना है, इसमें से इसको माइनस करके कितना आया था 50 आया था। ठीक है ना, इसको भी याद रखना। अब हमने करना है FI/UI, तो हमने FI/UI करना है, FI/UI इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 4 - 2 जा कितना हो जाएगा -8, 5 - 1 जा कितना हो जाएगा -5,
12 जीरो जा कितना हो जाएगा 0, 2 1 जा कितना हो जाएगा 2, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, ठीक है। 2 2 जा हो जाएगा हमारे पास में 4, 2 2 जा हो जाएगा 4। अब हमने एफ आई यू आई निकाल लिया, यहाँ पर सारा निकाल लिया एफ आई यू आई ना। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे, ठीक है। पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर कुछ माइनस वाले हैं कुछ प्लस वाले हैं, तो पहले माइनस वाले को ऐड कर लेते हैं। -8 -5 कितना हो जाएगा -13, 2 और 4 को ऐड करेंगे तो आएगा 6, दोनों को अब ऐड करेंगे तो आ जाएगा -7। तो सिग्मा एफ आई यू आई कितना आ जाएगा हमारे पास में -7। इसको निकाला हमने माइनस वाले को, फिर प्लस वाले को निकाला, दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया -7 आ गया, ठीक है। -7 आ गया यहाँ पर, करेक्ट। अब हमारे पास में सिग्मा एफ आई यू आई आ गया -7। अब हमने सिग्मा एफ आई भी करना है, हमने इसको भी जोड़ना है, ये जो एफ आई होता है ना इसको भी जोड़ना है। एफ आई को जोड़ेंगे तो कितना आएगा टोटल, जोड़ करके आएगा सिग्मा एफ आई हमारे पास में आएगा 25 आएगा, ठीक है। ये कितना आएगा 25। चलिए अब हम स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालेंगे, ठीक है ना। तो लिखते हैं मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। इस मेथड से जब मीन निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला हमारे पास में होता है एक्स बार क्या होता है मीन, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। अब देखो ए कितना है, एज्यूम मीन कितना है 225 है ना, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना है, सिग्मा एफ आई यू आई हमने कितना निकाला था -7 है ना। तो सिग्मा एफ आई यू आई हमारे पास में यहाँ पर है -7, तो लिखेंगे -7 अपॉन में हमारे पास में क्या है सिग्मा एफ आई को जोड़ा था हमने ना, सिग्मा मतलब जोड़ना होता है ना, तो जब हमने एफ आई यू आई को जोड़ा था तो सिग्मा एफ आई लिखा था यहाँ पर, और उसको हमने यहाँ पर निकाला था -7 तो लिख लिया -7। सिग्मा एफ आई का मतलब क्या होगा, सिग्मा एफ आई का मतलब होगा कि एफ आई को जोड़ो, जब हमने एफ आई को जोड़ा तो आया था तो हमारे पास में आया था सिग्मा एफ आई 25, सिग्मा एफ आई कितना आया था 25, तो सिग्मा एफ आई की जगह पर आएगा 25 इंटू एच। अब एच कितना था हमारे पास में 50, एच कैसे निकाला था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से निकाला था ना हमने, तो आया था 50। अब 25 जो होता है 50 है ना, तो यहाँ पर 2 to 5 आ गया, ये वाला 2 to 5 यहाँ पर आ गया, -7 इंटू 2 कितना हो जाएगा -14 है ना। इसको सॉल्व करके हमारे पास में आ गया -14, 2 to 5 को यहाँ पर हमने नोट डाउन कर दिया। अब इसमें से इसको माइनस करना है बस, 5 में से 4 गया 1 है ना, 5 में से 4 गया तो कितना आएगा 1, एंड 2 में से 1 गया तो कितना आएगा 1 है ना, और फिर 1, तो 2 1 1। तो यहाँ पर हमारे पास में 2 1 1 आ गया मीन, ठीक है। तो ये आ गया हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो हमने इस पूरे डेटा का हमने मीन निकाला 2 1 1, ठीक है। ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।